अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रदा खालिद। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का एक और बड़ा मजेदार चैप्टर। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, जहां मैं आपको आज का यूनिट इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसका कौन सा लेसन हम पढ़ने वाले हैं और इस लेसन में आज हम क्या सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यूनिट 8 बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 की। सो यूनिट 9 किस बारे में है? वो है बच्चों द मैजिक ग्लव। हम सब जानते हैं कि हम ग्लव्स कब पहनते हैं। हम ग्लव्स पहनते हैं जब विंटर्स होते हैं, यानी कि जब बहुत ठंड होती है। सो हमारी मामा हमें बड़े मजेदार और बड़े फंकी से ग्लव्स ले देती हैं। हम ग्लव्स पहन के अपने हाथों को गर्म यानी वार्म रख लेते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं एक मैजिक ग्लव के बारे में। अब वो मैजिक ग्लव कैसा दिखता है, वो मैजिक ग्लव कहाँ से आया और वो मैजिक ग्लव पहनकर उस लड़के ने क्या क्या किया, हम ये सब देखेंगे लेसन नंबर 3 में जाके। बिल्कुल लेसन नंबर 3 में हमें मिलेगी पूरी एक स्टोरी। सो आज हमने सिर्फ बात करनी है लेसन नंबर 1 की, और लेसन नंबर 1 में हम देखेंगे कि हमारी आज की लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज क्या हैं। आप सब जानते हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज में हमारे पास पहली एक्सरसाइज में हमेशा होते हैं डायलॉग। उस डायलॉग को हम रीड करते हैं। रीड करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस दी गई होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं, और ये हो जाती है हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटी कंप्लीट। आज की एक्टिविटीज जो होंगी सारी की सारी होंगी ओरल, लिसनिंग और स्पीकिंग। आई विल स्पीक, यू विल लिसन, ठीक है? और जब यू विल स्पीक, आई विल लिसन। ऑलराइट, सो ये होगी हमारी लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज। सो यूनिट नंबर 9 का लेसन नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 कहता है जी लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में। अब इसकी वोकैबुलरी और ग्रामर के पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों गौर से देखो, वोकैबुलरी क्या होती है। वोकैबुलरी इस यूनिट के अंदर जो हमें दी गई है, जो हम अगले आने वाले लेसन्स में भी यूज करेंगे, वो कौन सी है? दो बातें हैं, नंबर्स प्लस एब्रीविएशंस। अब बच्चों पहले अलग-अलग मैं आपको बताऊंगी कि नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, एब्रीविएशंस क्या होते हैं, और उसकी आगे एग्जांपल्स भी मैंने दी हैं, ठीक है? अब देखिएगा, नंबर्स की बात हम करें, हम सब जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अंटिल 100 एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस। ओके, सो नंबर्स का तो हमें पता चल गया। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर कौन से नंबर्स इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, ठीक है? सो नंबर्स, दो नंबर्स हैं, एक तो हमारे पास सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं डिजिट्स, ठीक है? और वो डिजिट्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो हमारे पास एक आगे नंबर सिंपल नंबर्स, और एक हमारे पास जो दूसरी टाइप इसकी होगी, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो है ऑर्डिनल नंबर्स। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? मेरे साथ इसको बोलिएगा, ऑर्डिनल नंबर्स। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। शो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपको ऑर्डिनल नंबर्स क्या बता रहे हैं? जब आपको किसी चीज की पोजीशन समझ आ रही है। पोजीशन से मतलब अगर कोई चीज 1 2 3 4 5 ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, 5 चीजें एक लाइन में पड़ी हुई हैं या एक तरतीब में पड़ी हैं, ठीक है, जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को कैसे बताएंगे? इस ऑर्डर को ऐसे बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एग्जैक्टली फोर्थ, फिफ्थ, और ये नंबर्स चलते रहते हैं जब तक हमारी काउंटिंग चलती रहती है, ठीक है? इसको लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आपने याद रखना है बच्चों, जब हम किसी पोजीशन या ऑर्डर की बात करें तो हम उसको बताते हैं कि वो ऑर्डिनल नंबर्स में होता है। मैं नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ। हम कहते हैं ऑर्डर, जब किसी भी पोजीशन या ऑर्डर की बात हो रही है तो हमें समझ में आ जाती है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम ऑर्डिनल नंबर से शो करेंगे कि किसी चीज का क्या ऑर्डर है और किसी चीज का क्या पोजीशन है, ठीक है? ऑर्डिनल नंबर्स की लिखा कैसे जाता है, इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये चलता है 100 तक। मैंने 100 तक लिखे है ताकि हम इसको फर्स्ट से 100 तक पहले सीखेंगे, और उसके बाद आगे आगे हम जब हमें ये करना आ जाएगा तो हम मजीद सीख लेंगे, ठीक है? ये तो हो गए ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है? अब आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने प्लस क्यों डाला है। हमने देखना है इन नंबर्स के साथ एब्रीविएशंस कैसे बनाने हैं उनके, ठीक है? एब्रीविएशंस क्या होते हैं बच्चों? गौर से सुनो।
एब्रिविएशंस होते हैं जब हम किसी बड़े से नाम को छोटे से नाम में लिखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं शॉर्ट नेम्स, यहां मैंने लिखा है शॉर्ट नेम्स। जब हम बड़े नामों को छोटा करके लिखते हैं तो हम उनको, एक तो कॉन्ट्रैक्शंस हो गई, ठीक है, वो तो हमें पता है, लेकिन एब्रिविएशन क्या होते हैं जब हम किसी बड़े लफ्ज को छोटा करके लिखें और इस तरह छोटा करें कि उसके सिर्फ 2 या 3 अल्फाबेट्स हमें मिले, ज्यादा बड़ा वर्ड ना हो। सो नॉर्मली क्या होता है, 2 लफ्ज अगर है तो उनका पहला अल्फाबेट होता है, ठीक है। सो आपने इसी तरह बनाने हैं एब्रिविएशंस। अब जिन एब्रिविएशंस की मैं आज बात कर रही हूं वो है नंबर्स की एब्रिविएशन। नाउ दिस इज न्यू। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 100 तक जब बात करेंगे, इन ऑर्डिनल नंबर्स के आगे एब्रिविएशंस कैसे बनाने। एक तरीका तो हमारे पास ये इस तरह लिखने वाला हो गया स्पेलिंग्स के साथ। इसके जब शॉर्ट नेम्स बनाएंगे एब्रिविएशंस में तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सही, नंबर्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट यानी हम क्या लिख देंगे, FIR की जगह 1, SECO की जगह 2, THI की जगह लिख देंगे 3। इसी तरह मूविंग ऑन टू एवरी अदर अल्फाबेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये चलता जाता है 100 तक। हमने बात की थी कि हम 100 तक सीखेंगे सिर्फ। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये देखिए जो 1 है ये एक्चुअली क्या है, FIRST, तो जो ST हो गया उसको हमने लिख दिया ऐसे। जो ये 2 है ये है SECOND। सो SECO क्या है, ये 2 की जगह और ND ने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर ND। इसी तरह बात करें THIRD थर्ड। सो THI जो है ये हमारा क्या शो कर रहा है, नंबर 3 को, और जो RD है वो किसको शो कर रहा है, ये वाला RD, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह 100 के आप स्पेलिंग जब देख लें, HUNDRED 100 हो गया। जो TH था वो TH कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत आसान सा और बहुत नया सा काम जो आज हमने सीखा है मेरे स्टूडेंट को बिल्कुल आ गया होगा। इसके अलावा बात करते हैं ग्रामर के कुछ पार्ट की, ठीक है बच्चों। ग्रामर जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं यही ग्रामर हमने लेसन 2 में, लेसन 3 में, लेसन 4 में और लेसन 5 में सीखनी है, ठीक है। इसी सीखी हुई ग्रामर को हमने आगे भी यूज करना है। सो आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। ग्रामर जो हम आज करने वाले हैं वो है सजेशंस के ऊपर, ठीक है। अब सजेशंस क्या होते हैं, ये रिवीजन है, ये टास्क आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सब जानते हैं सजेशंस क्या होते हैं। सजेशंस क्या होते हैं, सजेशन एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है और ये एक आंसर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको एक ऑप्शन दूं, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट शुड आई वेयर टुडे, मुझे आज क्या पहनना चाहिए। शुड आई वेयर ब्लैक, शुड आई वेयर व्हाइट, क्या मुझे ब्लैक पहनना चाहिए, क्या मुझे व्हाइट पहनना चाहिए। सो ये मैं आपका सजेशन मांग रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आई एम क्वेश्चनिंग यू, आपको क्वेश्चन कर रही हूँ। आप जो मुझे जवाब देंगे वो आपका क्या होगा, एग्जैक्टली वो आपका होगा मेरे लिए एक सजेशन। आप मुझे चूज करके बताएंगे कि मैं ब्लैक पहनूं या व्हाइट पहनूं। सो आप कहेंगे लेट्स गो विद व्हाइट और यू शुड वेयर व्हाइट टुडे, ठीक है। सो ये हो गए आपका सजेशन। हमेशा याद रखिएगा सजेशंस कब दिए जाते हैं, सजेशन तब दिए जाते हैं जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए और आपकी राय मांगी जाए, यानी आपका ओपिनियन मांगा जाए। एग्जैक्टली ये वर्ड आपने याद रखना है, ओपिनियन। मैंने यहाँ पर इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है। सजेशंस क्या होते हैं, शेयरिंग योर ओपिनियंस एंड आइडियाज, ठीक है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट शुड आई वेयर टुडे, ब्लैक और व्हाइट, आपसे मैंने पूछा क्या पहनूं, ब्लैक या व्हाइट पहनूं, तो आपने मुझे बताया यू शुड वेयर व्हाइट टुडे। सो आपने जो लफ्ज यूज किए वो था यू शुड वेयर व्हाइट, ठीक है। तो जो वर्ड शुड था वो हमारा कीवर्ड है, ये देखें बिल्कुल सही, आपने बोर्ड पे देख लिया। जो कीवर्ड है वो हमारे पास, यहाँ मैंने सिर्फ 4 लिखे, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर वो 4 बेसिक लिखे हैं जो हम इस लेसन में कवर करेंगे। शुड, could, shall, let's, ठीक है। सो ये 4 वर्ड्स है जिनको हम यूज करते हुए सजेशंस बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जहां पर हमने सीखा वोकैबुलरी क्या होती है, कौन सी वोकैबुलरी हमने सीखी, नंबर्स और एब्रिविएशंस की। ग्रामर की जब हमने बात की तो ग्रामर में एक चीज हमने देखी, सजेशंस क्या होते हैं। सजेशंस होते हैं, एग्जैक्टली सजेशंस होते हैं
क्वेश्चन के आंसर्स, वो क्वेश्चन जो हमसे किए जाते हैं जब हमसे ऑप्शन देके पूछा जाता है बेटा वेयर डू यू वांट टू गो, जब आपके बाबा पूछते हैं वेयर डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो टू सिंदबाद और डू यू वांट टू गो टू एम्पोरियम, सो आप बताते हैं बाबा आई वांट टू गो टू एम्पोरियम, सो आपने अपना सजेशन दिया लेट्स गो टू एम्पोरियम टुडे, ठीक है। सो लेट्स का वर्ड यूज किया आपने तो वो आपका हो गया सजेशन, आपने दे दिया अपना आंसर, कीवर्ड यूज कर लिया और आपने अपना क्या दे दिया, ओपिनियन और आइडिया दे दिया। सो स्टूडेंट्स ये थी आज की इंट्रोडक्शन की बातें। आज चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां देखते हैं एक्सरसाइज कैसे करनी है। सो स्टूडेंट्स अब बात है बड़े गौर से सुनने वाली। मैंने यहाँ पे लिखी है एक्सरसाइज 1 है रीड द डायलॉग्स, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3। अब आप देखेंगे अपनी बुक के पेज पर एक्सरसाइज 1 भी एक डायलॉग है और एक्सरसाइज 3 भी एक डायलॉग है। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करें, एक्सरसाइज 1 में जो डायलॉग दिया गया है उसको भी पढ़ें और एक्सरसाइज 3 में जो डायलॉग दिया गया है उसको भी पढ़ें और वापस में श्रद्धा के पास आइएगा। वेल डन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग द डायलॉग। अब आप मुझे बताएंगे कि उस डायलॉग में क्या हो रहा था। एग्जैक्टली उस डायलॉग में बातें हो रही थी, एक पिकनिक पे जाने के लिए बातें हो रही थी कुछ बच्चों के दरमियान। अगेन एक डायलॉग था, कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, ऐसे जाना है, ये लेके जाना है और सारी बातें जैसे पिकनिक पे जाया जाता है। अब आपने रीडिंग तो कर ली, ठीक हो गया। अब अगला सवाल ये है एक्सरसाइज नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये जो 3 सवाल हैं ये इनके जवाब आपने मुझे देने हैं। आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर आर दे गोइंग, कहां जा रहे हैं वो। एग्जैक्टली लेट्स राइट द आंसर, दे आर गोइंग टू ब्रिज नॉर्थ, ठीक है, फॉर ए पिकनिक, ठीक हो गया। दे आर गोइंग टू ब्रिज नॉर्थ फॉर अ पिकनिक। व्हेन आर दे गोइंग, अब किस दिन वो जा रहे हैं, आज, कल या परसों, टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। एग्जैक्टली दे आर गोइंग tomorrow, or we can write they will go tomorrow, ठीक है। They will go tomorrow. Number 3, what are they taking? Now you tell me, what are they taking? क्या लेके जा रहे हैं वो लोग साथ? Exactly, they are, let's write the answer, they are taking food, fruits, drinks and something to play, ठीक है। What are they taking? They're taking food, fruits, drinks and something to play with. अच्छा जी, ये हो गए हमारा एक्सरसाइज 2 भी बिल्कुल कंप्लीट, हमने कर लिए पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को भी आंसर, वेरी गुड। एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं। लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू, बच्चों गौर से सुनिएगा। रीड द डायलॉग, जो डायलॉग हमने पढ़ लिया है, एक एक्सरसाइज 3 में जो था वो हम पहले पढ़ चुके हैं। राइट योर ओन और रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स। इटैलिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड जैसे स्लैंटिंग लाइन में दिए होते हैं, स्लैंटिंग लाइन में थोड़ा सा टिल्ट करके टेढ़ा करके लिखा होता है। With these in the box below, अब बॉक्स जो है वो मैंने बोर्ड 3 पे बनाया है, आपकी बुक में एक्सरसाइज 3 के नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसको देखिएगा, ठीक है। चूज अ नाइस प्लेस फॉर योर डे आउट। तो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब जाने वाले हैं पिकनिक पे, लेकिन पिकनिक पे जाने से पहले हम करेंगे अपनी पिकनिक को प्लान। सो प्लानिंग के लिए हमारे पास जो ये डायलॉग यहाँ दिया गया है इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर जो वर्ड्स यहाँ मैंने रेड में लिखे हैं, ये वर्ड्स रेड और इटैलिक में लिखे हैं। मैंने रेड में इसलिए लिख दिया ताकि मेरे स्टूडेंट्स को मजीद आइडिया हो जाए कि किन वर्ड्स की बात हो रही है। इटैलिक में क्या होता है आप अपनी बुक पे देखेंगे, मैंने आपको भी बताया, इटैलिक्स में जो वर्ड होते हैं वो थोड़े टेढ़े होते हैं, स्लैंटिंग में लिखे होते हैं, ठीक है। हमें इंस्ट्रक्शंस ये दी जा रही हैं कि हमने जो इटैलिक्स वाले वर्ड्स हैं इनको चेंज करके अपनी मर्जी से वर्ड्स लेने हैं। और वर्ड्स कहाँ से लेने हैं हमने, बिल्कुल उस बॉक्स से लेने हैं जो एक्सरसाइज नंबर 3 के नीचे हमें दिया गया है, जिसके अंदर फूड की बात हो रही है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रूट्स के ऑप्शंस हैं, हमारे पास गेम के ऑप्शंस हैं और हमारे पास टाइम के ऑप्शंस हैं, ठीक है।
आपने उस बॉक्स को देखते हुए यहाँ पे इनको फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ इसको पढ़िएगा और आप मुझे आंसर्स बताएंगे। सो स्टूडेंट ए कहता है लेट्स गो टू मनोरा आइलैंड। अब मनोरा आइलैंड जो है ये किस में लिखा है? एग्जैक्टली स्लैंटिंग और रेड में। हम इसको क्या करते हैं, चेंज करके क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आप जब इसको अपनी नोटबुक पे करेंगे या बुक पे सॉल्व करेंगे तो मनोरा आइलैंड को आपने कर देना है अंडरलाइन और इसके ऊपर आप लिख देते हैं चेंज करके वर्ड। सो लेट्स गो टू डैश। मनोरा आइलैंड की जगह हम लिख देते हैं एम्पोरियम मॉल। आई लव गोइंग टू एम्पोरियम, आई बिलीव यू टू। ओ, आपको भी एम्पोरियम जाना पसंद है, दैट्स वेरी नाइस। सो लेट्स गो टू एम्पोरियम मॉल। ओके, बी गुड आइडिया। व्हाट फूड शैल वी टेक? अब फूड के अंदर हमने चेंज करनी है बातें। व्हाट फूड शैल वी टेक? हम किस फूड की बात करें, बॉक्स में से देख के मुझे बताएं। एग्जैक्टली, सो हम लिखेंगे व्हाट सैंडविचेस शुड वी टेक? व्हाट सैंडविचेस शैल वी टेक? सो हमने अंडरलाइन करके फूड को चेंज कर दिया सैंडविचेस। अब ये सैंडविचेस मैंने कहां से लिया? एग्जैक्टली उसी बॉक्स के अंदर से, तो इसको भी हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। लेट्स टेक सम पिज़्ज़ास एंड ऑरेंजेस एंड वी कैन टेक सम गेम्स। व्हाट टाइम शैल वी लीव? अब सबसे पहले 3 चीजें हमने इस सेंटेंस में चेंज करनी है, पिज़्ज़ास, ऑरेंजेस एंड गेम्स। चलिए मुझे जल्दी से बताएं, पिज़्ज़ास की जगह क्या लिखूं? ओके, थैंक यू। हम लिखते हैं लेट्स टेक सम नगेट्स, ठीक है। ऑरेंजेस की जगह एक फ्रूट चेंज कर दें। व्हिच फ्रूट डू यू लाइक? मैंगोस, लेट्स राइट मैंगोस, ठीक है। एंड वी कैन टेक सम गेम्स। अब गेम्स कौन सी आपने गेम चेंज करके क्या लिखना है? वी कैन टेक सम गेम्स की जगह हम लिख लेते हैं वी कैन टेक लूडो, ठीक है। आपके बॉक्स के अंदर लूडो का ऑप्शन भी दिया गया है। सो वी कैन राइट लेट्स टेक लूडो। व्हाट टाइम शैल वी लीव? ठीक है, हमने चेंज कर दिए। यहाँ पर जितने भी दिए गए इटैलिक्स में वर्ड थे हमने उनको चेंज कर दिया। बोर्ड के अगले हिस्से में चलते हैं जहां इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके, आई एम रीडिंग इट अगेन। लेट्स लीव एट 9 o'clock। अब 9 o'clock फिर स्लैंटिंग में और किस में दिया गया है? रेड में, एग्जैक्टली। बच्चों ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर से आपने लेनी है ऑप्शंस अपनी, एग्जैक्टली। सो 9 o'clock की जगह हम लिख देते हैं लेट्स लीव एट 6 o'clock, ठीक है। इसको लिख देते हैं 6 o'clock। नो दैट्स टू लेट, ठीक है। अब हम इसको लेट की जगह क्या है, हमने पहले 9 o'clock जा रहे थे, अब 6 o'clock जा रहे हैं, तो हम लेट हो जाएंगे कि अर्ली जा रहे हैं? अर्ली जा रहे हैं, वेरी गुड। सो दैट्स टू अर्ली, ठीक है। लेट्स लीव एट 8 o'clock। सो अब हमने इससे अर्ली की बात की तो हम कहेंगे 7। लेट्स लीव एट 7 o'clock। ओके, एट 7 अगेन इसको चेंज कर दें। एट 7 o'clock वी विल बी ऑफ, ठीक है। हमने 6 o'clock और 7 o'clock को यहाँ से चूज कर लिया। अब देखें, अगर आप चाहें तो जो फ्रूट्स में मैंने मैंगोज लिखे थे, आप बनानास, वाटरमेलन, एप्पल्स में से कुछ लिख सकते हैं। गेम्स की बात जब मैंने लूडो की बात की थी, आप फुटबॉल और फ्रिस्बी की बात भी कर सकते हैं, आप कोई और गेम की बात भी कर सकते हैं। यू कैन टेक योर डॉल्स अलोंग इफ यू वांट। ड्रिंक्स में देखें कोला, जूसेस, वाटर, कोई चीज। फूड के अंदर हम देखें, अगर फूड की जगह आप लिख देते लेट्स टेक सम ड्रिंक्स अलोंग, कोला, जूसेस एंड वाटर, ठीक है। फूड में सैंडविचेस है, स्वीट्स हैं, क्रिस्प्स हैं। जब मैंने डायलॉग का पहला सेंटेंस चेंज किया था, पहले सेंटेंस में मैंने फूड की जगह लिख दिया था सैंडविचेस। आप इसमें क्रिस्प भी लिख सकते हैं, यानी चिप्स वगैरह, लेस जो आप खाते हैं। उसके अलावा स्वीट्स यानी किसी भी किस्म की कैंडीज। तो स्टूडेंट्स, आई बिलीव आपने मेरे साथ अपने पिकनिक को कर लिया प्लान। सो जल्दी से ये चीजें इकट्ठी करें और अपने पेरेंट्स के साथ एम्पोरियम मॉल जरूर जाइएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन नंबर 1, जहां पर हमने 2 इंपॉर्टेंट बातें ये सीखी कि वोकैबुलरी यानी ऑर्डिनल नंबर्स और उनके एब्रिविएशंस कैसे बनाए जाते हैं। दूसरी बात हमने सीखी कि ग्रामर के पोर्शन में सजेशंस को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं सजेशंस को यूज करते हुए हम करेंगे लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।